ابھی दुर्गा पूजा चल रहा, ईश्वर को राजी करने का समय चल रहा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा ईश्वर को राजी करने का, बहुत से जगहों के ऊपर तो जनाब डीजे लगाकर गाना चलाकर, गाना से ईश्वर खुश नहीं होता, ईश्वर खुश होता है उनके नाम का जिक्र करने से। के हेतु वो ब्रह्मगति स्थानति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह, उनके सत्संगत सच्चे संगत के साथ ईश्वर की विशेषताओं का जिक्र कीजिए तो ईश्वर खुश होता। हमारे ईश्वर ऐसे हैं, हमारे ईश्वर कृपाशील हैं, हमारे ईश्वर दयावान हैं, हमारे ईश्वर वरुण हैं, हमारे ईश्वर मित्रा है, हमारे ईश्वर ये हैं, हमारे ईश्वर वो, ऐसे नामों का जिक्र कीजिएगा तो ईश्वर खुश होगा। जैसे हमारे यहाँ अकीदा है अल क़हार हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल जब्बार अल क़हार, अल्लाह के नाम है। हम अगर नाम लेते हैं, दिल से नाम लेते हैं तो हमारा अल्लाह खुश होता है। हम कहीं पर बैठकर अल्लाह 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 पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह विज़िक्र करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह राजी होता है, हमारा दिल स्ट्रॉन्ग होता है, अंदर से हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे ही आपके यहाँ भी अकीदे हैं, तो ईश्वर का नाम लीजिए, वो डो डीजे लगाकर ढोल बजाकर डांस करना, शराब पीना। दुर्गे माता 9 दिन तक ये पूजा है, दुर्गे माता के 9 वो थी ना 9 रूप दुर्गा माता की। ये दुर्गा माता हमने बहुत पहले कहा था, अब तो मेरे जहन से भी वो चीजें वो मजमून निकल रहा। दुर्गे माता के 9 रूप, दुर्गा एक रूप है, एक दुर्गम राक्षस था, उस दुर्गम राक्षस को कोई नहीं मार पाता था। ब्रह्मा जी भी यानी बड़े बड़े जो वो थे देवी देवता थे, परेशान हो गए। तो उसके बाद सारे देवी देवताओं ने बैठकर मनन किया एक जगह, तो वहां पर भगवती माँ दुर्गे माता का वो एक शक्ति आई भगवती माँ की शक्ल में। तो सब उन्होंने कहा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि भगवती माँ ऐसा है कि ये दुर्गम राक्षस जो जालिम है ये उनको परेशान किए हुए। कहा कोई बात नहीं। तो ये भगवती माँ ने एक अवतार लेकर, काली का अवतार लेकर दुर्गम राक्षस का जो वध किया था, तो उसी दिन से इनका नाम दुर्गा माता पड़ा। माँ सिद्धिदात्री, माँ ब्रह्मचारिणी, ये दुर्गे माता के नाम है, दुर्गा माता का नाम है। तो इन्हीं के नाम की पूजा होती है। आखिर में जो 9वें रात में जो दुर्गे माता के नाम का जो मंत्र पढ़ा जाता है वो माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ये मंत्र पढ़ते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जैसे हम लोग तस्बीहात का जिक्र करते हैं, वो किसी न किसी शक्ल में दर्जे में मौजूद है। तो उनके नाम का मंत्र श्लोक पढ़िए। लेकिन अब बताइए, इस्लाम में भी ये चीज गलत है, कहीं कहीं पर होता है ना, मुसलमानों में भी। अब वो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी ने अगर गुस्ताखी की किसी की शान में, तो आपको प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना ठीक है, आपका संविधानिक भी सबका है, लेकिन रास्ते में जाकर जाम करना, रास्ते में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इट्स नॉट स्वीटेबल, इट्स नॉट गुड, इट्स अ बैड हैबिट, ये गलत है, इट्स नॉट अलाउड, इजाजत भी नहीं है इसकी। हाँ, कानूनी मुतालबा आप कर सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते आप। ऐसे हिंदू भाइयों में भी कि अगर आपको दुर्गे माता का पूजा करना है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, वो आपकी इच्छा, लेकिन डीजे लगाकर अगर करेंगे, शराब पीकर बहुत से जगहों के ऊपर बहुत से नौजवान डांस करते हैं, हमारे उसमें भी करते हैं जनाब। अभी किसी त्योहार भी 12 रबीउल अव्वल के महीने में भी 12 रबीउल अव्वल को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, तो इसमें भी जनाब गैर शरई उमूर को अंजाम देंगे। हम यकीनन इस बात की हमें दिल से हमें मोहब्बत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इस धरती पर, इंसानों को बताया कि तुम इंसानियत के रिश्ते में हो, इंसान कैसे इंसान एक दूसरे से मिलना चाहिए, रहना चाहिए, औरतों को उनका हक हुकूक दिलाए, और शराब को बंद करवाया, और
और जिना को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलत करार दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे के खिलाफ तानो तशरीह करना, गाली करना, तलवारबाजी करना, खून बहाना आप अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था। एक आस बिन वाइल थे, आस बिन वाइल के सामने में एक शख्स था, शायद जबीब नाम का वो शख्स था, उसने एक दूसरे से मुआहदा किया तिजारत का। तो जो इलाके मक्के का था आस बिन वाइल, उसने उनके पैसे नहीं दिए। तो आप वो आदमी गया प्रॉफेट मोहम्मद के पास, आपकी उम्र 20 साल की। आप सलाम ने कहा, आप सलाम को उस शख्स ने कहा जो बाहर से तिजारत करने आया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा हक इसने ले लिया, क्या मक्का के अंदर ऐसे ईमानदार लोग नहीं जो मेरा हक दिलाए? आप सलाम ने उस वक्त एक तंजीम बनाई थी, उस वक्त आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा था। उसका मकसद था गरीबों की मदद करना, उसका मकसद था बुराइयों से लोगों को रोकना। मुसलमानों को नहीं, उस वक्त अल्लाह के नबी सिर्फ 20 साल की उम्र में थे। आपने उस तंजीम को बनाया और उस तंजीम के माध्यम से टोटल लोगों को जोड़कर उस शख्स की, बाहर के शख्स की, उसका हक और इंसाफ उसको दिलाया। आप सलाम को जब नबूवत दी गई तो आप सलाम ने कहा कि मुझे अगर कोई सुर्ख ऊंट भी देता तो मैं इस तंजीम से बाहर नहीं निकलता, इस तंजीम में रहता और लोगों के लिए काम करता। आज लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, इस बात को खता नजर करके कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आप धर्म बाद में देखो, अगर वो परेशानी में है तो देख लो आपका पड़ोसी है, इस धरती का एक इंसान है, अगर उसको कोई दिक्कत है आपके जरिए से वो परेशानी उसकी हल हो सकती है। आप मुसलमान हो तो आप उसको हल कीजिए। मेरे हिंदू भाइयों, आपके अंदर भी ये होना चाहिए, ये मानवता होनी चाहिए, ये भाईचारा आपके अंदर भी होना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान किसी तकलीफ में है, आज जनाब नफरत के बाजार इतने गर्म कर दिए गए, इतने गर्म कर दिए गए, सफर करते हैं तो जनाब तिरछी निगाह से देखते, ये मुसलमान यानी ऐसा समझते हैं यानी शूद्र के दर्जे में हमको पहुंचा दिया। याद रखिए, कोई भी पैदाइशी शूद्र नहीं होता, आपका कर्म बेहतर होता है, आपका अच्छा अमल है तो ईश्वर के नजदीक आप अच्छे हो, वरना आपका नाम अगर बड़ा है, आप सीएम हो क्या आप गृह मंत्री हो क्या आप पीएम हो कि एमपी हो कि एमएलए हो, ईश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं। अगर आप बड़े ओहदे पर जाकर किसी बच्ची का रेप करते हो, अगर आप विद्वान हो बच्ची का रेप करते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो किसी बच्ची के साथ जिना करते हो, किसी सूदी कारोबार में मुलव्वस हो, शराब पीते हो, गालियां देते हो, तो ईश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारे इस बड़प्पन का कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि ईश्वर के नजदीक शूद्रो ब्रह्मण थामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षत्रिय जाति वित्रत्वम विघाद्रीश्यम तथे चचा सैखे भातृपति पर जानाम कथम पुनर्जति के तपर भेदा। इस धरती पर हम एक, तो हमने तमाम इंसानों को एक पैदा किया। इसीलिए कोई भी आदमी पैदाइशी ऊंचा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका कर्म उसको ऊंचा बड़ा करता। आपके आने वाली तीसरी नस्ल 50 साल के बाद अगर उस शरीयत का जनाजा ना निकल जाए, मैं दो टोक लफ्जों में कहूंगा, भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ यही हुआ। उनकी शरीयतें पढ़िए, कुरेद कर सारी चीजें जो हम लोग जिस पर अमल करते हैं किसी न किसी दर्जे में हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद। पर्दे के ऊपर बड़ा वावेला हुआ था, हमने पर्दे को उस श्लोक से साबित किया था। और पर्दा होना चाहिए, हमारे हिंदू माताएं बहनें करती, शादी के मौके पर घूंघट लेती, घूंघट कुरान करीम में साफ लफ्जों में युद्नीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कुरान में है अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल्पको। नारी के ऊपर है, एक मैं भूल रहा हूं, इतने सारे उस लोग आ जाते जहन में नहीं रहता। नारी के ऊपर है, जिस घर में नारी की इज्जत होती है उस घर के अंदर ईश्वर वास करते हैं, किसी न किसी दर्जे में है। हमारे यहाँ पर्दा, वहां पर घूंघट। हमारे में हज में जाते हैं तो सफेद कपड़े पहनते हैं। हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो देखिए गेरुए रंग के कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ हज में जाते हैं तो सर मुंडवाते हैं, हलक कराते। हमारे हिंदू भाई भी देखिए जब वो जाते हैं तीर्थ यात्रा में जाते हैं या फिर वो कहीं किसी जगह पर गंगा स्नान में जाते हैं या वो बोल बम लेकर के जाते हैं तो देखिए वो भी चप्पल पहने हुए होते हैं, मामूली कपड़े पहने हुए होते हैं। बहुत सारे भाई सर मुंडवाए होते हैं।
وہ گنگا جل لاتے ہیں. ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں آب زمزم کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی شکل موجود ہے کہ نہیں؟ بتانے والا، مارگدرشن کرانے والا. میں بہت زیادہ اوپن نہیں بول رہا کیونکہ بہت ساری نظریں ٹک گئی ہے، پکڑ پکڑ کر اندر کرے جا رہے ہیں لوگوں کو، کسی کو اس جرم میں، کسی کو اس جرم میں. میں بھی یہ ٹمٹما رہا ہوں، نہ معلوم اوپر والا کب تک بلوائے ہم سے، ورنہ میں اگر چاہوں تو بھارت کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کی ٹروتھ ہے، اسلام کی سچائی ہے. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. یہ انقلابی مذہب ہے، ایک عالمی مذہب ہے. یہ صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، یہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، یہ دنیا کا سب سے پاک اور پوترین مذہب ہے. اور اس کے احکامات دنیا کی اور کتابوں کے اندر بکھری پڑی، لوگ کھرید کر نکال کر پھینک رہے ہیں. پرانی جو شاستر ہیں اسلام کے سارے احکامات ملیں گے، بائبل میں ملے گا، متا میں ملے گا، مقدس میں ملے گا آپ کو. لوقا، یوحنا، برنیاس جو کتابیں بینڈیڈ ہے، برنیاس کرسچنوں کی، اس کتاب کو اس لیے بین کیا گیا، اس میں اسلام کے بہت سارے احکامات موجود تھے. آپ دیکھیں وہاں پر موجود ہے اسلام کے احکامات. ورنہ مکہ المکرمہ کا جو ابرہا آیا تھا اس کو ایک شکل دے دی گئی، دوسری طرف شکل دی گئی ہے اس کو. ہمارے یہاں ایک بہت واقعہ ہمارے ہندو بھائیوں میں شری رام چندر جی کو لے کر رامائن کا واقعہ مانا جاتا ہے، ہنومان کا اور اس کا راکشس راون کا، سیتا اماں کا مانا جاتا ہے. وہ بگڑی ہوئی شکل کعبۃ اللہ کے ابرہا کا، بھولی کی شکل دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. میں بس اتنا کہوں گا خدا کے واسطے آپ مانیے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن نفرت کی بات مت کیجیے. اذان اور ہنومان چالیسا پر جھگڑا مت کیجیے. اب مدرسے اور مسجد کو لے کر آ گئے ہیں. میں قسم کھا کر آپ کو کہوں گا مدرسوں نے ایسے ایسے کو جنم دیا ہے، ایسوں کو جنم دیا ہے. بتائے دنیا کے اندر سب سے بڑا ہسٹریکل رائٹر کا نام بتا دیجئے. دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اتر سے لے کر دکن تک، دنیا کا سب سے بڑا رائٹر آپ کو اگر کہیں پر ملے گا تو اس کا نام تاریخ ابن خلدون ہے، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارے احکامات اور سارے احوال و قواعد کے اوپر جنہوں نے مسودے کو تیار کیا، اور جنہوں نے ہسٹری کی، تاریخ کی سب سے مضبوط کتاب مانی جاتی ہے تاریخ ابن خلدون. پڑھیے اٹھا کر کے، وہ بھی تاریخ ابن خلدون ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم تھا. اٹھائیے امام غزالی کی تاریخ، اٹھائیے ابن باج کے بارے میں آتا ہے، ابن باجہ. فارابی پوری دنیا کے فلسفے کا گوڈ کہا جاتا ہے، کن کو؟ فارابی کو کہا جاتا ہے. کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے تھے، احادیث پڑھنے والے تھے. بخاری، داؤد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف پڑھنے والے تھے. جناب آپ کو یاد ہوگا، ابھی سے نہیں میرے بھائیوں، ایمان والے بھائیوں، دشمن بہت پہلے سے اس موقع، اس فرصت میں ہے کہ اسلام کو ٹارگیٹ کرو. اس بھائی کا سوال ہے کہ اسلام دوسروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. خدا کی قسم اسلام دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر کے قریب میں کوئی پڑوسی ہو، اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ پڑوسی بھوکا ہے تو سن لو، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. تم مسلمان ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم زکات دیتے ہو، تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو ہے یا کوئی جو رہا ہے یا کوئی اور کسی مذہب کا ہے، کرسچن ہے، جین ہے، بودھ ہے، تیری ہے، کوئی بھی، اگر تم یہ سمجھ کر تکلیف دیتے ہو کہ یہ آدمی یہ ناستک ہے، یہ آدمی ناستک ہے، ایشا پروشا ناست کہا، یہ ناستک ہے، اسے ہم اس سے نفرت کریں گے، اسی لیے ہم اس سے اونچی آواز میں بات کریں گے. تو اللہ کے نبی کہتا، بلکہ اسلام کہتا، لا يدخل الجنہ، نہیں جا سکتے جنت تم من لا یأمن جارہ بوائقہ. اگر تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے، اگر تمہارے ظلم سے تمہارا پڑوسی اگر معمون نہ ہو تو definitely you will not enter the سورگ، تم جنت نہیں جا سکتے.
अगर तुम्हारे करीब में कोई पड़ोसी भूखा है या पड़ोसी अगर तुम्हारे जुल्म से उसमें है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, सच्चा मुसलमान वो है। इस्लाम दूसरों के बारे में ये कहता है भाई साहब, a Muslim does not harm to other person to fellow Muslim, a complete Muslim। अगर आप किसी और को तकलीफ नहीं देते हैं तो आप सच्चा मुसलमान। इस्लाम दूसरे के बारे में ये कहता, इस्लाम कहता ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चाय की दुकान पर बैठकर किसी मिंबर की बुराई करना या किसी हिंदू भाई की बुराई करना या किसी और की बुराई करना, याद रखो जन्नत के दरवाजे पर बैठकर रह जाओगे। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, कभी भी आप जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इस्लाम दूसरों के बारे में ये कहता है, इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता, इस्लाम कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। उसी इस्लाम को सिखाने के लिए मदरसे बनाए गए। बहुत अच्छा प्यारी जिंदगी होती है मदरसे की, बहुत मेहनत के साथ हमारे उलमा पढ़ाते हैं और उन पर इल्ज़ाम हो जाता है कि मदरसे में पढ़ाने वाले लोग, इनका ताल्लुक फला तंजीम से, फला तंजीम से। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे जो असातिज़ा हैं बेचारे, जो पढ़ाते हैं मदरसों में, हम जानते हैं इस बात को। अभी कोरोना की 2 साल की इस लंबे मुद्दत में कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। बहुत सारे मदरसे में ताले लग गए। अगर उनका लिंक अल-कायदा से होता, उनका लिंक दाइश से होता तो लखपति करोड़पति होते। उनके बदन में जो कपड़ा है पूछ कर देख लो, 50 रुपए से ज्यादा मीटर का नहीं है वो कपड़ा। उनके घर की तहकीक करो, अगर वो चंदा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे रसीद लेकर तो उनको तनख्वाह मिलती है। हमारे बिहार के मदरसों के असातिज़ा को अगर वो चंदा करने नहीं जाएंगे, अगर वो लोगों के पास नहीं जाएंगे रसीद लेकर, तो मोहतरम साहब भी यूं कह देते हैं कि मौलाना आपको कहां से दें। उनके घर के अंदर फाके होते हैं, आप ऐश के साथ मटन खाते हो, आप बिरयानियां खाते हो, आप बेहतरीन डिशेस खाते हो, आप स्वीट्स खाते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप लेनिन के कपड़े पहनते हैं, आप खादी के कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक मदरसे के उस्ताद से जाकर पूछिए कि उनकी जिंदगी कैसी दिक्कत के साथ पूरा 1 महीना गुजरता, 1 महीने में तनख्वाह मिलती है बेचारे को, तो मदरसे से लेकर घर तक जाते जाते उनको कर्ज बांटने में पूरी तनख्वाह उनकी खत्म हो जाती। बहुत मुश्किल से, मेरे ख्याल से बिहार के मदरसों के अंदर, टोटल मदरसों के अंदर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 8,000, 10,000। मैं अपनी बात बताऊं आपको, अपनी बात, एक अपना सा तालिब इल्म हूं। 10,000 में क्या होगा? 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए तो बाइक में चलने में उनका पेट्रोल का खर्च चला जाता है। कैसे मेंटेन करते हैं वो? इनके अकाउंट देखिए, बहुत से उलमा के, बहुत से असातिज़ा के अकाउंट भी नहीं बने हैं जनाब। जनधन योजना का अकाउंट खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है उनमें। और आपको शक होगा हमारे मदरसे के पढ़ाने वालों पर, डराते हैं, धमकाते हैं। याद रखिए, एक बात बहुत अच्छी कही है, लखनऊ के एक बड़े आलिम दीन ने यह कहा कि गवर्नमेंट की कोई टीम पहुंचे, कोई बात नहीं, स्वागत है, प्यार से बैठाइए, कहिए कि देखिए सर यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, ये। लेकिन कोई अगर चैनल वाला आ जाए, तो बहरूपी आ जाए, यूट्यूबर आ जाए, या कोई नेशनल चैनल वाला हो, उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए किसी भी दरसगाह में जाने की। उसको कहिए कि ऑफिस में आओ, ऑफिस में मोहतमिम से पूछो कि आप बात करना और क्या। अगर आपको कुछ बात करनी है तो उस मोहतमिम साहब से पूछिए या किसी जिम्मेदार से पूछिए। हमारे मदरसों के नर्सरी के बच्चों को, नूरानी कायदा के बच्चों के मुंह में जाकर माइक लगाएंगे तो वो तो बेचारा माइक देखकर डर जाएगा कि माइक है कि पता नहीं कौन सा तोप का वो नाल लगा दिया है मेरे मुंह में। खामखा डराते हैं, वो करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम दूसरों के बारे में ये कहता है। अभी देखिए, कहीं पर पंजाब या किसी जगह पर मदरसे के करीब में एक बिल्डिंग गिरी, तो वहां पर गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास कुछ नहीं थे, तो वहां करीब में एक मदरसा था, टोटल बच्चों को भेजा और 1 घंटे के अंदर वहां पर उन्होंने रिफाही काम किए, जो मलबे को उठा करके लोगों को जो बचाने का काम किया, मदरसे के बच्चे।
कुछ नहीं हमारे मदरसों के अंदर, सिर्फ कुरान, सिर्फ अहादीस, सीरत रसूल की तालीम होती है जनाब, और इन मदरसों में कुछ नहीं होता। लेकिन इन मदरसों में पढ़ने के बाद जो बच्चा मदरसे में पढ़ लेता है, कठिनाइयां बर्दाश्त कर लेता है, उनको जो वो मकाम मिलता है अल्लाह की तरफ से, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर कोई हाफिज कुरान बनता है तो उसका अंदाजा, उसका रुतबा कल क़यामत में पता चलेगा। आज नहीं, जब मरेंगे, when we will die, when world will be finished, when world will be destroyed, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, then तब आपको आपको रियलाइज होगा कि भाई वाकईतन इस जमीन के ऊपर पाक पवित्र जगह कोई, अगर वहां से कोई चीज, अगर कोई इंसान बना किसी मकाम और मर्तबा, तो वो उलमाए किराम का, हुफ्फाज किराम का, जिन्होंने मदरसे में बैठकर कुरान की हदीस की तालीम हासिल की थी। आज खामखा इल्जाम लगा देते हैं। अबू मंसूर का नाम सुना आप लोगों ने, अबू मंसूर बिन अली, इनका नाम अबू मंसूर बिन अली ईरानी। आपको पता अबू मंसूर एक दवाई है आज के डेट में ब्रांडेड, उस दवाई का नाम है ऑर्गेनिक इंडिया। आयुर्वेदिक दवाइयों के मजमूए को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। पता है इस दवाई का बानी कौन, इस दवाई की खोज किसने की? जो लोग इल्जाम पर, मदरसे पर इल्जाम लगाते, उनसे जरा पूछिए कि मोहतरम जरा बताओ कि ऑर्गेनिक दवाई को, इसका बानी कौन? इसका बानी अबू मंसूर बिन अली ईरानी। इनकी किताब का नाम किताबुल अदविया, 500 दवाइयों के नाम इन्होंने लिखे अपनी किताब में, और इन्हीं की इस्तलाह है ये ऑर्गेनिक इंडिया। आज एयरपोर्ट में जाएंगे, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तब मिलेगी। एक शीशी 800, 900, 500 रुपए की आती आयुर्वेदिक की दवाई। आयुर्वेदिक की दवाई की खोज करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर, उसका नाम अबू मंसूर बिन अली ईरानी। इनका नाम कोई नहीं लेते। ये भी कहां कौन थे ये जनाब? ये किसी कॉलेज से नहीं पढ़े थे, ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। आप उठाइए अहमद बिन मूसा शाकिर, अहमद बिन मूसा शाकिर का नाम याद करो। भारत के मीडिया वालों, भारत के बिके हुए बेज़मीर मीडिया वालों, अहमद बिन मूसा शाकिर की नाम का तज़किरा करो। नहीं मालूम, मेरी तकरीर से रिकॉर्ड करो और सुनो, जैसे कटिंग कर करके टीवियों पर चलाते हो। आज तो इस मौलाना ने ये कान किया, इस मौलाना ने ये कान किया। मौलाना को मारा गया ना, एक मौलाना को भी मारा गया, मौलाना अताउर रहमान को, झारखंड के थे बेचारे, उनको बुलाया जाता है मध्य प्रदेश। वो मौलाना बेचारे जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, उनको हमारे एक बरादरान वतन गाड़ी में बिठाता है, उनको कहता है इस रास्ते से चलिए। जाने के बाद पेशाब करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वहां पर 100 जानवर उसको मिलकर वहीं पर मारते हैं, और मोटरसाइकिल से फिर पेट्रोल निकालकर उसको जिंदा जला दिया जाता। 2 दिन पहले ये काम हुआ, 2 दिन पहले ये घटना हुआ। इन मीडिया वालों की जमीर मर गया इनका, इनकी ताकत कहां गई और इनकी हया कहां गई कि भारत के एक आलिम दीन का, भारत के एक इंसान का, एक आलिम का, एक महापुरुष को जलाकर मार दिया जाता। आपको तकलीफ थी तो आप एक थप्पड़ मार देते, आपको ज्यादा तकलीफ थी तो आप उनके एक हाथ को तोड़ देते, लेकिन आपने उनको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये बेजमीर, ये जमीर फरोश, ये ईमान फरोश, ये टोटल मीडिया वाले मून व्रत रखे, किसी ने भी उस खबर को, उसकी न्यूज को कवर नहीं किया है। अताउर रहमान साहब, अभी देखिए कुछ लोगों ने उसको शुरू की तो फिर उसको दबाने की कोशिश कर दी गई। भारत के संविधान में यह जुर्म नहीं है कि इस देश के किसी भी इंसान को मार दो। मेरे हाथ में हथकड़ी लगाने का अधिकार, अगर मैं मुजरिम हो तो भारत के संविधान को, यहाँ की जुडिशरी को है, यहाँ की अदालत को है, किसी और को नहीं है मारने का अधिकार। एक थप्पड़ तक मारने का अधिकार किसी को नहीं है। बात करते हैं जनाब हम इसको डिजिटल बनाने की, इंसानों के बीच में मोहब्बत का रिश्ता तो तोड़ रहे हैं, आपस में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मेरे हिंदू, मेरे मुस्लिम भाइयों, कुछ भी हो जाए, इस हिंदू मुसलमान की दोस्ती जहां जहां बरकरार रहनी चाहिए और मजबूत होना चाहिए। मैं कसम खाकर कहता हूं, हिंदू मुसलमान एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, ये भी आदमी वो भी आदमी, ये भी आदम की औलाद वो भी आदम की औलाद। उठाइए, महाभविष्य पुराण के अंदर कहा गया, ओम और हवियावती विष्णु
चूंकि गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर में उनको रखा गया था, उनको बाहर की दुनिया में कली के जरिए जब ठगे गए थे तो बाहर भेजा गया था। ये अकीदा हमारा भी है। इन लोगों की वजह से हम कटते हैं, लुटते हैं। बेचारा मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अताउल्लाह साहब के घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, सबके सब लावारिस हो गए, कोई देखने वाला अब नहीं होगा। पता नहीं क्या समझते, क्या समझ कर ये काम करते हैं जनाब, समझ से बाहर की बात। अबू मंसूर बिन अली ऑर्गेनिक दवाई का फाउंडर माइक में बोलना, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। किसी भाई को शक हो कि अबू मंसूर, मैं 1.5 महीने से रिसर्च कर रहा हूं इस पर, मेरे पास दलाइल मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोड़िए, एक नाम और मैं लेता हूं जनाब। अभी नाम लिया था अहमद बिन शाकिर, अहमद बिन मूसा शाकिर का नाम मैंने लिया था अभी आपके सामने। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? अहमद बिन मूसा। इन्होंने किताब लिखी किताबुल हैल, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर सबसे पहली किताब अगर कोई लिखी है तो यही लिखी। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? अबू अब्बास अबू हातिम जफरी, सिविल इंजीनियर दुनिया का, जिन्होंने डायल, सन डायल यानी सूरज से चलने वाला, धूप से चलने वाला, उन्होंने चलने वाली एक घड़ी इजाद की। बताइए जनाब, इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टरेट में लिखने वाला अबुल हसन। ये तारीख है मदरसे के ऊपर एतराज करने वालों। मेरी तकरीर निकलेगी, मेरी तकरीर सुनना। अगर आपको डाउट हो तो मुझे बुलाना किसी भी न्यूज चैनल पर, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैं बैठूंगा, तुम्हारे एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। कि तालीम हासिल करना ये इंसानों का अधिकार है, और मदरसा बनना हमारा कानूनी और हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर आपको शक होता है कि वहां पर कुछ होता, उग्रवादी पैदा होते, प्रूफ पेश करो, नहीं पेश कर सकते आप। यही मदरसा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज से कहा कि बेटा, मेरी तो मौत हो रही है, लेकिन अंग्रेज को भगाना है इस देश से, तो मदरसा बनाकर जिहाद का फतवा देना, जिहाद का फतवा देकर जालिम अंग्रेज को इस देश से भगाना। इन मदरसों की दो दीवार से निकले थे वो मुजाहिदीन, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। उससे पहले अकबर भी आया था। अकबर के कुछ मनचले ने कहा था कि हम इस कानून को, इस शरीयत को बदलना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह मुजद्दिद अल्फसानी को भेजा था। सामने खड़े हो गए, लेकिन कुरान और शरीयत की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे करवाई। उनसे पहले इस धरती के ऊपर इमाम गज़्ज़ाली, अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम इब्न नबी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपने जमाने में उस वक्त के अब्बासी सल्तनत, जिन्होंने कुरान करीम को खल्क का, मखलूक का दर्जा देकर कौम के ऊपर थोपने की कोशिश की, उनका कॉन्सेप्ट जो इमाम अहमद इब्न हम्बल उनके सामने में जवाब दे रहे थे, तो इन्होंने भी उनका मुकाबला किया। यानी किसी भी बुरी चीज को राइज नहीं होने दिया इस देश के अंदर। इस दुनिया के अंदर जो चीज है ईश्वर की है वो रहनी चाहिए, जो चीज अल्लाह के तरफ से आई है उसी चीज की रूहानी और इखलाकी बका रहनी चाहिए। अपनी तरफ से मन गलत कोई भी चीज हम एक्सेप्ट और कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं, हम कुरान को, शरीयत को इसलिए मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे बीच में कुरान और शरीयत है, तुमको कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती, तुम गुमराह नहीं हो सकते। और हम इसलिए अपने मजहब को मानते हैं क्योंकि मरने के बाद हमारा आस्था और हमारा विश्वास है इस देश के हमारे हिंदू भाइयों, हमें मरने के बाद जन्नत जाना है, हमें मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यही कॉन्सेप्ट तो आपके यहाँ भी है। वो अलग बात है कि आपके गुरुजी, आपके साधु संत लोग अगर आपको नहीं बताते हैं तो उनकी कमी है, वरना हमारे उलमा तो बयान करते हैं, वरना हम तो जानते हैं इस बात को, इसलिए हम अपने मजहब की बात करते हैं। और मजहब पर अमल करने से ऐसा नहीं कि तरक्की में रुकावट आ जाती। नमाज पढ़ते थे इमाम गज़्ज़ाली, नमाज पढ़ते थे जनाब
बैरूनी नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ते थे इब्ने हैसम, नमाज पढ़ते थे इब्ने सीना, नमाज पढ़ते थे इब्ने हिजान, नमाज पढ़ते थे जनाब अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी, नमाज पढ़ते थे अबुल क़ासिम अज़्ज़हरावी, नमाज पढ़ते थे जनाब हिबतुल्लाह अंसारी, नमाज पढ़ते थे जनाब फाराबी, नमाज पढ़ते थे जनाब ये सारे के सारे साइंसदान, डॉक्टर, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट। इससे ये पता चलता है कि शरीयत को मानकर भी तरक्की का काम किया जा सकता है। हमारा अकीदा है हम मरेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह अकीदा आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी ईश्वर के पास जाना, ईश्वर के पास जाकर हिसाब किताब आपका भी होगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक एकदम संप्रश्नम भूना यंतयन। हमारा अकीदा है कि मलकुल मौत आता है और हमारी रूह को कब्ज करता है, हमें अल्लाह के पास लेकर जाता है, हमें इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है, पापिष्ठास्ते परम शांति यमरूपम भयंकरम, कि परमा यमराज आता है, आत्मा को लेकर के जाता। अभी